ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज जाने मानव का सबसे बड़ा भाग क्या। तो बहुत ही सुंदर विचार फिर इस पर एक दो वाणी दास प्रस्तुत करेगा। तो आज सबसे बड़ा भाग क्या, तो इसके बारे में आज श्रवण करते हैं और महात्मा मंगत राम जी गुरुदेव की वाणी पर आज देखते हैं कि वाणी भी क्या बयान कर रही है। बहुत ही सुंदर। सबसे बड़ा भाग तो यही है कि मनुष्य का शरीर मिला है। पहले तो सबसे बड़ा भाग यही है कि इस संसार में 84 लाख योनियों में जो मानव देह मिली, मानव शरीर मिला, यही सबसे बड़ा भाग्य है। और इसके साथ देखें और आगे, इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे पाकर हम पूर्ण संतुष्ट हो जाएं। कोई भी जीव संसार में ये नहीं कह सकते ये पूर्ण रूप से संतुष्ट है। तो आगे श्रवण करते हैं। कारण सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक होता है। कोई भी वस्तु ले लें इस संसार में तो वो सुख नहीं दे सकती, क्षणिक ही सुख मिल सकता है। हमारे पास जो नहीं है उसे पाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं और वो वस्तु मिलते ही उससे मिलने वाला सुख समाप्त हो जाता है। हम सारा अनमोल जीवन इच्छाओं की पूर्ति में गुजार देते हैं और पर ये प्यास ऐसी है कि कभी बुझती ही नहीं, अधूरी की अधूरी ही बनी रहती है। और विचार कीजिए, संसार में ऐसा क्या है जिसे पाकर हम पूर्ण संतुष्ट हो जाएं। आइए एक कदम पूर्णता की ओर जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो क्षण संवार लो या जिंदगी खड़ी है। तो देखिए इस विषय पर गुरुदेव की वाणी भी आती है, महात्मा मंगत राम जी की। कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। और भी कई वाणियाँ आती हैं कि कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। कोई ना कोई कामना इस जीवन में जुड़ी होती है और उस कामना जब पूरी नहीं होती है तो वो दुख देती है। अब वो कामना पूरी करने की प्रयास में लग जाता है और बता रहे हैं आगे, मंगत रूपी धर्म में जीव शीतल हो जात। अब हमारे पास जो एक चारा बचा वो एक प्रभु के चरणों में लग जाएं, एक गुरु के चरणों में लग जाएं, वही हमें एक शीतलता दे सकता है जीवन में। अन्यथा इस कामनाओं के घेरे में, इच्छाओं के घेरे में सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और हम अपने अंत में भाग्य को कोसते हैं। जबकि भाग को कोसते रहते हैं, जबकि भाग कर्म के ऊपर निर्भर रहता है। जो आज संसार में जीव
कर्म कर रहे हैं, हर समय कुछ पाने की लालसा में लगे रहना और अपना जीवन को यूं ही इच्छाओं की पूर्ति में समाप्त कर देना, जो 84 लाख योनियों में एक चोला जो भाग बना सकता है, ये भाग बनता है कर्म से। तो देखिए एक वाणी और श्रवण करते हैं। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना, ऐसे रूप समाए। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना, ऐसे रूप समाए। देखिए गुरुदेव बता रहे हैं, ये कर्म गति अपार है। इस कर्म से इस संसार में जीव छूट नहीं सकता। वो कर्म करता है कुछ वस्तु पाने को, भोग करने में ही अपना समय व्यर्थ कर देता है। और उसके आगे बता रहे हैं वाणी में, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। तो जैसी आप कामना और इच्छा लेके संसार से जब विदा होंगे, तो उसी के अनुसार आपको अगला जीवन मिलेगा। वो किस योनि में जाए, जैसे कर्म करे हैं तो कर्म से ही भाग्य बनता है। तो आज भाग्य को संभालें। अब भाग्य को संभालने में एक गुरु की शरण तो लेना ही पड़ेगी। जब हमें नौकरी करनी होती है तब हम डिग्रियां प्राप्त करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन थोड़ा ये भूल जाते हैं कि ये मानव चोला किस लिए मिला, और सारा जीवन कष्ट उठाते रहते हैं। पढ़ने में कष्ट, डिग्री लेने में कष्ट, अंत समय नौकरी में कष्ट, कितनी भी सैलरी हो जाए कष्ट ही कष्ट, भोग विलास कमी नहीं होते। इसी कारण ये भाग अधूरा रह जाता है और इस योनि जो मानव चोला मिला वो सब बेकार हो जाता है। तो आज अपने भाग को बनाएं, संभालें और एक गुरु की शरण, एक गुरु के अनुसार अपने जीवन यापन करें, तो निश्चित ही जीवन सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।